हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एम्पियर के अनुप्रयोग की, जिसमें एम्पियर का पहला अनुप्रयोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला अनुप्रयोग हमारा है कि किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर एम्पियर का नियम लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर बायो सेवार्ट का नियम लगाना है या एम्पियर का नियम लगाना ही, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर क्या है कि जो बायो सेवार्ट का जो नियम होता है वो तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के चारों ओर उत्पन्न होता है, और यहाँ पर हम बायो सेवार्ट का नियम लगाते हैं। लेकिन जो एम्पियर का जो नियम होता है वो बंद लूप के लिए होता है। यानी क्या होता है, हम एक बंद लूप की परिकल्पना करते हैं और उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। अधिकतर क्या होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवार्ट के क्या है, एम्पियर नियम के अनुसार ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला भी जाता है। ठीक है, कभी कभी बोला जाता है, कभी कभी डायरेक्ट सीधे धारावाही चालक तार के कारण ज्ञात कीजिए, ऐसा भी बोला जाता है। तो आपको कुछ नोटिस याद रखनी है कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण बोला जाए तो हमें सीधा एक तार लेना है और उसमें धारा प्रवाहित करनी है। अब धारा जैसे ही प्रवाहित करोगे क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, एक बंद लूप की संरचना हो जाएगी, यानी बंद लूप का निर्माण हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ बंद लूप से r दूरी पर आपको एक बिंदु P मानना है और इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये तो आप कर लोगे। बात कुछ ऐसी है, यहाँ पर आपको धारा की यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम होना चाहिए। तो कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है, धारा की दिशा में अंगूठे को घुमाना है। जो हथेली होगी वो धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो यहाँ पर धारा इधर की ओर है तो आपको कुछ नहीं करना है, अंगूठे को चुंबकीय क्षेत्र की धारा की दिशा में घुसेड़ दो। तो क्या करना है, इधर की धारा है तो इधर की ओर घुसेड़ दिया। अब मुट्ठी खोलना है, मुट्ठी खोलोगे तो हथेली क्या है, अंदर की ओर। चुंबकीय धारा की दिशा में अंगूठे को खोला, घुसेड़ा, तो तुरंत हाथ खोला है और हाथ जो है वो हथेली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर बता रही है। अब अंदर की ओर है और यहाँ पर जो r दूरी है ये भी क्या है, अंदर की ओर है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी अंदर की ओर है और r दूरी भी अंदर की ओर है। यानी चुंबकीय क्षेत्र और r दूरी के बीच का जो कोण होगा, यानी कितना कोण होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। यानी चुंबकीय क्षेत्र का कोण r दूरी और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ से ये कोण भी पता चल गया। अब ये क्यों पता किया है, ये आगे पता चलेगा हमें कोण क्यों निकाला है। तो बात करते हैं, यहाँ पर कुछ थ्योरी जो याद रखनी है कि माना कि L लंबाई का कोई सीधा तार है, ठीक है, इसकी लंबाई L है, जिसमें I धारा प्रवाहित की गई है और जिससे R दूरी पर क्या करना, कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब क्या करना, एम्पियर नियम अनुसार हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एम्पियर का जो नियम होता है वो होता है बंद समाकलन। एम्पियर का जो नियम होता है बंद समाकलन VDL बराबर म्यू नोट I होता है, या समीशन I। समीशन जब लगता है जब कई सारी धाराएं बह रही हों, लेकिन यहाँ पर एक धारा है तो हम I जोड़ेंगे। अब क्या करना, यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट है B.dl है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये डॉट जो है ये आपको हटाना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम सदिश रूप पढ़ते हैं तो B डॉट बराबर होता है AB cos थीटा होता है। ये सदिश रूप आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर A डॉट B, यानी B क्या A है, ये B है, तो ये डॉट प्रोडक्ट आप हटाओगे तो cos थीटा लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है समाकलन BDL cos थीटा बराबर म्यू नॉट I। अब क्या करना है, आपको थीटा का मान यहाँ पर रखना है। तो ये थीटा का आप मान रखोगे तो हो जाएगा VDL बराबर म्यू नॉट I हो जाएगा। अब क्या है कि ये एक वृत्त है और वृत्त का जो परिधि होती है वो 2πa होती है और त्रिज्या क्या है, r है। तो ये हो जाएगी वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πa हो जाएगी।
तो यहाँ पर इसका समाकलन आप करोगे, b आ जाएगा बाहर और बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई हो जाएगी। तो यहाँ पर dl का जो समाकलन होगा dl बराबर 2 पाई r हो जाएगा। तो ये मान यहाँ पर रखना है। तो b बराबर हो जाएगा 2 पाई r बराबर म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो ये हो जाएगा v बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।